नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मित्रों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं। परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये मित्रों अभियान। न्यू कैलेडोनिया द्वीप के बारे में डिस्कशन होगा। सितवे बंदरगाह का परिचालन किस देश के हाथों में पहुंच गया है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के बारे में मित्रों डिस्कशन किया जाएगा। तो अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा और नोट डाउन कीजिएगा इन सभी टॉपिक को। ओके प्यारे मित्रों, लीजिए आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ। स्क्रीन पर प्यारे मित्रों आपका पहला प्रश्न आ चुका है, जिसमें कल का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है। आप सभी मित्रों का सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सही है, यानी दूसरा विकल्प सही है। नासा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने मित्रों एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। 9 अक्टूबर 2020 का मित्रों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत ने सितवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। सितवे जो बंदरगाह है उसका परिचालन मित्रों भारत देश के हाथों में होगा। 2021 की जो पहली तिमाही होगी तब से मित्रों ये अपने हाथ में ले लेगा। तो ये किस देश का पोर्ट है यानी बंदरगाह है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। म्यांमार कंट्री का है ये आपका सितवे बंदरगाह। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम मैप से देखते हैं म्यांमार कंट्री कहां पर है। प्यार मित्रों आपकी स्क्रीन पर एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप आ चुका है और देखिएगा भारत का पड़ोसी देश ये येलो कलर में दिख रहा होगा, ये है आपका म्यांमार। इसकी राजधानी क्या है, नेपिडाओ है, ये लिखा हुआ है राजधानी, याद रखें। और ये यंगून शहर भी फेमस रहता है, चर्चित रहता है। एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है किस देश का है, तो म्यांमार का है। इसका प्राचीन नाम क्या है, वर्मा, याद रखिएगा। और देखिएगा ये फिजिकल मैप में मैं आपको दिखाऊं, इसके पर्वत और नदी का भी नाम पूछा जाता है। तो म्यांमार में एक पर्वत है, कौन सा, अराकान योमा, ये आप देख सकते हैं। और यहीं पर एक नदी है, कौन सी नदी है, एरावदी नदी। देखिएगा जूम कर रहे हैं आप, देख सकते हैं। और ये है वो नदी, ये लिखा हुआ है डॉट डॉट करके, ये बह रही है। तो एरावदी नदी याद रखें और अराकान योमा माउंटेन को रखें। ये किस देश का है, आपका म्यांमार कंट्री का है और भारत देश का ये पड़ोसी देश है। याद रखिएगा यहीं का एक बंदरगाह है सितवे, जिसका परिचालन भारत देश के हाथों में दिया गया है। ओके प्यारे मित्रों, दूसरा प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देशों में शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन मित्रों पहचान लिया होगा आपने, ये क्वाड देशों में सम्मिलित नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन यानी रूस देश इस क्वाड ग्रुप में मित्रों सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से देश सम्मिलित हैं इस डिटेल में दिए गए हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा ये बिंदु। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। ये नाम याद रखें। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड, इसे कहते हैं क्वाड, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है ये क्वाड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आपकी सितंबर 2019 में संपन्न हुई थी, कहां पर, न्यूयॉर्क में। और 2020 में ये दूसरी बैठक है जो 6 अक्टूबर को जापान के टोक्यो शहर में संपन्न हुई है। तो याद रखें मित्रों, क्वाड देशों के ग्रुप में आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश सम्मिलित हैं। आपसे ये क्वेश्चन कैसे भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे भी बन सकता है कि 2020 में इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो जापान देश के टोक्यो शहर में। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, एस जयशंकर जी ने। याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मित्रों तीसरा। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एक मेगा एंटी पॉल्यूशन कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध प्रारंभ किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है मित्रों, ये याद रखें। और किस केंद्र शासित प्रदेश ने, दिल्ली ने। तीसरा विकल्प सही है इसका, दिल्ली ने मित्रों ये कैंपेन प्रारंभ किया है। अरविंद केजरीवाल जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये मेगा एंटी पॉल्यूशन कैंपेन प्रारंभ किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है मित्रों। इस अभियान के तहत 13 प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट की पहचान की गई है दिल्ली में। और ये अभियान मित्रों दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करेगा अगर सही से संचालित किया गया तो। ओके प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन मित्रों 4 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा इसका 2 से 8 अक्टूबर के मध्य, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। और आयोजन कौन करता है प्यारे मित्रों, ये नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इस सप्ताह का आयोजन करता है। ये आपसे क्वेश्चन उलट करके पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कौन सा बोर्ड आयोजन करता है और कब से कब, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। ओके, इसका आयोजन 1954 से मित्रों हो रहा है लगातार।
इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है? भारतीय पशुओं के जीवन को बचाना। जो मित्रों आपके वाइल्ड लाइफ हैं, जंगली जीव हैं, उनके जीवन को बचाना है। और मित्रों अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस मित्रों ये इस बॉक्स में दिए गए हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मित्रों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मित्रों 5। खबरों में रहा द्वीप न्यू कैलेडोनिया किस यूरोपीय देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो राइट ऑप्शन मित्रों नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये द्वीप चर्चित है और इसका क्वेश्चन आगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा विकल्प, यानी फ्रांस देश के कब्जे में है ये आपका कौन सा न्यू कैलेडोनिया द्वीप। किसका अधिकार क्षेत्र है? फ्रांस का। इसको हम मैप से देखते हैं फिर ये डिस्कशन करेंगे। प्यारे मित्रों आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आपका मैप आ चुका है और इसमें हम दिखा रहे हैं आपको न्यू कैलेडोनिया। देखिएगा ये हम जूम कर रहे हैं और आपका ये जो दक्षिण पश्चिमी आपका पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर, उस लोकेशन में स्थित आपका ये द्वीप न्यू कैलेडोनिया, इसका कब्जा किसका है? फ्रांस का। FR लिखा हुआ है ये आपका, तो फ्रांस देश का कब्जा है इसमें। और इसमें मित्रों ये इस समय चर्चित है। क्यों चर्चित है? क्योंकि ये आज़ादी के लिए जनमत संग्रह का आयोजन कर रहा है। तो याद रखें किस महाद्वीप में है ये? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और आपका दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है आपका न्यू कैलेडोनिया द्वीप, याद रखें। पुनः प्यारे मित्रों PDF पर आ चुके हैं ये न्यू कैलेडोनिया के बारे में ये बिंदु दिए गए हैं, इन्हें देख सकते हैं। न्यू कैलेडोनिया में आज़ादी के लिए जनमत संग्रह चल रहा है। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो कोरल समुद्र के लिए जाना जाता है। प्यारे मित्रों यहीं पास ही में आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान। ओके प्यारे मित्रों ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मित्रों आ चुका है 6। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किस समिति ने आरोप लगाया है कि चारधाम सड़क परियोजना ने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है? मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, आपका पहला विकल्प सही है, यानी रवि चोपड़ा समिति ने ये आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक उल्लंघन है। कौन सा? चारधाम सड़क परियोजना। इस परियोजना ने क्या उल्लंघन किया है? इन बिंदुओं में दिया गया है, इन्हें देखिएगा ध्यान से और नोट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चारधाम परियोजना के तहत निर्मित सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर रखी जाएगी। इसके विपरीत भारत सरकार ने सड़कों की चौड़ाई 10 से 12 मीटर स्वीकृत कर ली है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। आपको बता दें कि चारधाम परियोजना का उद्देश्य 4 हिंदू तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ना है। प्यारे मित्रों ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से कि इनकी चौड़ाई 5.5 ही रखी जाए। अगर आप प्यारे मित्रों 10 से 12 रख देंगे तो ये सड़क की चौड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी और आसपास आपका जो एनवायरनमेंट होगा उसको काटना होगा, यानी पेड़ पौधों को नष्ट करना होगा, इतनी चौड़ाई के पेड़ पौधों को और पर्वतों को काटना होगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आपका सुप्रीम कोर्ट ने 5.5 मीटर चौड़ाई रखी थी सड़कों की, जो भारतीय सरकार ने बढ़ा करके 10 से 12 स्वीकृति कर ली है और रवि चोपड़ा समिति ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। तो ये हाल ही में चर्चित हो गई है मित्रों ये समिति, तो इनका नाम याद रखिएगा किससे संबंधित है और ये कौन सी समिति है? रवि चोपड़ा समिति है, याद रखें। प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन नहीं है, ये नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आप पहचान लेंगे, बस ये बिंदु एक बार समझ लीजिएगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में ये बिंदु दिए गए हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग CDAC ने सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया है। और मित्रों भारत के इस सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम सिद्धि AI रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें। यहाँ HPC AI का अर्थ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये फुल फॉर्म भी याद रखें। भारत 70 सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू कर रहा है।
इसी के तहत मित्रों ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखें ये बिंदुवार जानकारी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मित्रों, आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रदान करना है। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? राइट ऑप्शन मित्रों जो हो आपकी नज़रों में कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। अगर आपने पिछले वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। साथ ही साथ मित्रों वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा और अधिक से अधिक संख्या में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।